गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जयशंकर केसरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम अचीवर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी। इस चैप्टर में होता क्या है कि ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको बातें समझनी होंगी। बहुत ही इजी चैप्टर है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम क्या आता है इस चैप्टर में कि हमसे फिगर नहीं बनता, डायग्राम नहीं बनता, डायग्राम क्रिएट नहीं कर पाते। अगर डायग्राम क्रिएट कर लेते तो क्वेश्चन बन जाता। तो मेरा ये दावा है कि आज का वीडियो देखने के बाद आप डायग्राम 100% परफेक्ट बनाएंगे और एक बार में बनाएंगे। दूसरी बात प्रॉब्लम क्या आती है कि कौन सा एंगल ले, कहाँ से एंगल ले, बड़ा एंगल किधर होगा, छोटा एंगल किधर होगा, उन्नयन कौन बनेगा, अवनमन कौन बनेगा। उन्नयन कौन मतलब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन कौन, नीचे की ओर देख रहे हैं तो अवनमन कौन। ये सारे प्रॉब्लम इस वीडियो में आपका सॉल्व होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। सिर्फ 2 से 3 दिन का क्लास है। उम्मीद करते हैं कि 2 ही दिन में ख़त्म हो जाए। यदि 3 दिन भी चलता है तो 3 दिन अगर देख लेते हैं तो आपसे हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और क्वेश्चन बनाने में सिर्फ और सिर्फ 2 से 5 सेकंड लगेगा। सिर्फ और सिर्फ 2 से 5 सेकंड ही लगने वाला है। यानी कि आप यदि बातों को अच्छी तरह से समझते हैं, समझने पे आपको ध्यान देना होगा, समझाने में समय लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन कितना इजी बनता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। ट्रिकी क्वेश्चन, बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन मिलेगा आपको। सभी क्वेश्चन आप इजी वे में बना सकते हैं। इसके लिए आपको 3 फिगर याद रखना होगा। 3 बेसिक फिगर है, वो फिगर पे आएंगे। पहला, (45 डिग्री का एंगल। पहला क्या है? 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का कोण। यदि हमारा थीटा 45 डिग्री का हो, कोण अगर हमारा 45 डिग्री का हो, तो पहले बात को समझ लें। कोण तो 45 डिग्री हुआ। नीचे वाले को कहते हैं आधार या बेस या फिर दूरी। नीचे वाले को क्या कहते हैं? आधार, बेस या दूरी। थीटा बराबर 45 डिग्री, वो हम बाद में देखेंगे। नीचे वाले को क्या कहते हैं? आधार या दूरी। इसको कहते हैं ऊंचाई। इसको क्या कहते हैं? ऊंचाई। और इसको क्या कहेंगे? पतंग का डोर या सीढ़ी जो दीवार से लगा हुआ होता है। सीढ़ी दीवार से यदि हम लगाएंगे, बांस वाला सीढ़ी हो या लोहे का सीढ़ी हो, तो दीवार से लगाएंगे तो तिरछा करके लगता है ना, तो इसको कह सकते हैं हम सीढ़ी या पतंग का डोर। तो ये होगा आधार या दूरी। तो दूरी कौन सा होगा? ये। इस चीज़ को समझ गए हैं। तो 3 है हमारा बेसिक पिक्चर, 3 है हमारा एडवांस पिक्चर। ठीक है, तो बेसिक पिक्चर 3 और एडवांस पिक्चर 1। इतना आपको जानना जरूरी है। 4 चीज़ें अगर आप जान जाएंगे तो फिर क्वेश्चन आपका आराम से बनेगा। आइए देखते हैं। बातों को पूरा समझेंगे। यदि आप समझने पे समय देते हैं, अच्छी तरह से समझ पाते हैं, तो क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड 2 सेकेंड में आप क्वेश्चन बना लेंगे और हर हाल में सही बनाएंगे। इस चीज़ को देखेंगे। 3 डायग्राम आपको याद रखना है। फर्स्ट 60 डिग्री, सेकेंड 45 डिग्री और थर्ड 30 डिग्री। बात देखेंगे। पहला डायग्राम 60 डिग्री, दूसरा डायग्राम 45 डिग्री, तीसरा डायग्राम 30 डिग्री। तो ध्यान देंगे
60 डिग्री में जो होता है वो आधार जो होता है x होता है। 60 डिग्री में जो आधार होता है वो x होता है। जो ऊंचाई होता है वो √3x होता है। √3 बाहर, अंडर √3x। जो कर्ण होगा वो 2x होगा। आधार x, कर्ण 2x और ऊंचाई क्या होगा √3x। 45 डिग्री में आधार भी x, ऊंचाई भी x और जो कर्ण होगा वो √2x होगा। 30 डिग्री में ऊंचाई x, आधार √3x और जो कर्ण होगा वो 30 है, 2x होगा। देखेंगे 60 डिग्री में आधार x, ऊंचाई √3x, यानी कि 60 डिग्री का अगर फिगर बनता है तो ऊंचाई √3 गुना ज़्यादा होगा। आधार यदि 100 होगा तो ऊंचाई 100 √3 होगा। आधार अगर 10 होगा तो ऊंचाई 10 √3 होगा। आधार अगर 25 होगा तो ऊंचाई 25 √3 होगा। जो कर्ण होगा वो 25 दूनी 50 होगा। ये फिगर आपको याद रखना है। 45 डिग्री में आते हैं, यदि आधार मेरा x होगा तो ऊंचाई भी x होगा और कर्ण जो होगा वो √2x होगा, यानी कि ये 25 तो ये भी 25, ये 25 √2। 3 नंबर पे आते हैं। 30 डिग्री में ऊंचाई कम होता है, आधार ज़्यादा होता है। कितना गुना ज़्यादा होता है? √3 गुना ज़्यादा होता है, ये 2x ही होगा। यानी कि 30 डिग्री में ऊंचाई x, 60 डिग्री में आधार x, ये √3x, वो √3x। 60 डिग्री में ऊंचाई बड़ा होता है, 30 डिग्री में आधार बड़ा होता है। बस इस बातों को ध्यान में रखना है। ये 3 फिगर को आप ध्यान में रखते हैं तो क्वेश्चन बनाना बहुत इजी हो जाता है आपके पास। बिना फार्मूला का आप 95% क्वेश्चन को केवल इस तीनों फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। आगे भी हम बताते हैं फिगर कैसे बनाएंगे, वो भी देखेंगे आगे की ओर। आपको ये फिगर अच्छे से याद रखना है, बढ़िया से याद कर लीजिए। 60 डिग्री में ऊंचाई बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है? √3 गुना बड़ा होता है। 30 डिग्री में आधार बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है? √3 गुना बड़ा होता है। दोनों में कर्ण जो होगा वो 2x होगा, दोनों में कर्ण 2x होगा। 45 डिग्री की बात करें तो आधार भी x, ऊंचाई भी x। जितना ऊंचाई उतना दूरी, जितना दूरी उतना ऊंचाई। कर्ण क्या होगा? √2x होगा। चलिए ये 3 फिगर समझ गए होंगे। 3 फिगर को आपको याद रखना है। अगर ये फिगर याद रख पाते हैं तो क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। आइए 4 नंबर पे चलते हैं। आज बातें होंगी फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 की। 5 और 6 की बातें कल करेंगे हम। ये 4 टाइप बताने के बाद हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। चौथा फिगर आपको याद रखना है डबल एंगल वाला। डबल एंगल वाला मतलब ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। जब भी डबल एंगल की बात होगी, कभी 30-60 दे, कभी 60-45 दे, कभी 45-60 दे, तो 45-60, 60-45, 30-45 वाला बातें कल करेंगे। आज बातें करेंगे केवल 30 और 60 का। तो बड़ा एंगल कब बनता है? जब हम किसी चीज़ से बहुत दूरी पे होते हैं। किसी भी चीज़ से, मान लीजिए पोल है मेरा 50 मीटर लंबा, हम उस पोल से 10 मीटर की दूरी पर हैं, जो भी एंगल बनेगा, हम उस पोल से अगर 30 मीटर की दूरी पर है तो एंगल कम बनेगा। यानी किसी चीज़ से हम ज़्यादा दूरी की ओर बढ़ते जाएंगे तो एंगल जो है वो कम होता जाएगा। जितना हम उस दीवार के पास पहुंचते जाएंगे, मान लीजिए दीवार हो या पोल हो, उसके हम क्लोज आते जाएंगे, तो क्लोज अगर आ रहे होंगे तो एंगल मेरा बढ़ता चल जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आप 10 मंजिला इमारत को देख रहे हैं दूर से, तो दूर से देख रहे हैं तो इजी देख पा रहे हैं, लेकिन जितना क्लोज जा रहे हैं, जितना हम नज़दीक जा रहे हैं, हमको सर उठाना पड़ता होगा, ऊपर देखना पड़ता होगा, है ना। तो जितना हम क्लोज आएंगे एंगल बढ़ेगा, जितना दूरी जाएंगे एंगल कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री दूरी पे हैं तो 30 डिग्री, पास में है तो 60 डिग्री।
अब आप ध्यान दीजिए 60 डिग्री वाले एंगल पे आप ध्यान देंगे 60 डिग्री वाले एंगल पे, तो 60 डिग्री में ऊंचाई बड़ा होता है। 60 डिग्री में क्या होता है? ऊंचाई बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? तो √3 गुना बड़ा होता है। यानी कि अगर हम सिर्फ 60 डिग्री वाला एंगल लें तो ये अगर x होगा तो ये x √3 होगा या 3√x होगा, √3x होगा, जो भी बोल रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। जब 60 डिग्री और 30 डिग्री रहे तभी का बताया जा रहा है। 30, 45, 45, 60 की बातें हम कल करेंगे। ये x है, ये हमारा 2x होगा। टोटल कितना? 3x। टोटल कितना? 3x। टोटल कितना? 3x। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 3x। 30 वाले में 2x, 60 वाले में x। और जब ये x है तो 60 डिग्री वाला पिछला एंगल देखे थे कि जब ये x होगा तो ऊंचाई हमेशा ज़्यादा होता है। 60 डिग्री में ऊंचाई ज़्यादा होता है, 30 डिग्री में आधार ज़्यादा होता है। देखिए अगर हम 30 डिग्री का लेते हैं, पूरा का पूरा एंगल हम यदि 30 डिग्री का ले रहे हैं, ध्यान देंगे, तो ये x √3 है और 30 डिग्री लेने के कारण पूरा ये दूरी यहाँ तक आ जाएगा ना, तो यहाँ तक कितना हो रहा है? 3x हो रहा है। नीचे बड़ा हो रहा है ना। 30 डिग्री में आधार बड़ा होगा, 60 डिग्री में ऊंचाई बड़ा होगा, 45 डिग्री में दोनों बराबर होगा। ठीक है, कितना बड़ा होता है? √3 गुना बड़ा। अगर हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x होगा ना। √3x को √3 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो 3x हो जाएगा ना। तो हम देख पा रहे हैं कि 30 डिग्री के एंगल में ये 3x है। ठीक है, तो चलिए बातों का आपको यहाँ समझना है कि जब भी 30 और 60 रहे तो ये 2x होगा और ये x होगा। और क्वेश्चन बनाने जब मिलेगा तो आपको ये दूरी दिया रहेगा। जब भी क्वेश्चन बनाने को मिले तो ये दूरी दिया रहेगा। क्वेश्चन क्या होता है? एक कार एक भवन की ओर आ रहा है। ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन हम बाद में बताएंगे आप लोगों को, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। एक कार भवन की ओर आ रहा है, एक स्पीड से आ रहा है, एक सामान्य स्पीड से आ रहा है। तो भवन से वो 30 डिग्री के दूरी पर है। अभी भवन से कितने डिग्री के कोण पे दूरी पर है? 30 डिग्री के एंगल पे है। वो एक सामान्य गति से भवन की ओर आ रहा है। 10 मिनट बाद उसका एंगल चेंज होके 30 से 60 डिग्री हो जाता है। यानी 10 मिनट चल रहा है वो गाड़ी, तो 10 मिनट में कुछ दूरी तय करेगा। तो 10 मिनट में कुछ दूरी तय करने के लिए उसका एंगल कितना हो गया? 30 से 60। समझेंगे, ये मेरा भवन है, भवन की ये ऊंचाई है। कार यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। एक सामान्य गति से कार आगे की ओर बढ़ रहा है। तो 10 मिनट बाद वो यहाँ पे पहुँचता है तो एंगल 30 से 60 डिग्री हो जाता है ना। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको कितना समय लगा? 10 मिनट। अब पूछेगा कि उसको भवन तक पहुंचने में टोटल कितना समय लगा या अब भवन में पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये x है, ये 2x है। जब 2x का वैल्यू 10 मिनट लगा तो x का वैल्यू कितना लगेगा? 5 मिनट। यानी कि अब भवन तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। टोटल कितना समय लगा? 15 मिनट। ठीक है, बातों को समझ रहे होंगे, फिगर को याद रखेंगे आप लोग। 30 डिग्री, ये 2x, ये x। या क्वेश्चन में दिया रहे कि एक व्यक्ति पैदल एक भवन की ओर आ रहा है। ध्यान से सुनेंगे, सुन लेंगे तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और ये सब के अलावा क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है। एक व्यक्ति भवन की ओर आ रहा है, 30 डिग्री के दूरी पर वो खड़ा है। यानी कि वो जहाँ खड़ा है वहाँ से भवन की दूरी भवन को देख रहा है। तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। वो भवन की ओर चलना आरंभ करता है। 4 किलोमीटर चलने के बाद देखता है कि कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री का हो गया। कितना दूर चला? 4 किलोमीटर चला। तो भवन के पास का जो कोण था वो कितना हो गया? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। मतलब इस जगह पे पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। कितना दूर चला? 4 किलोमीटर। अब कह रहा है कि वो जहाँ खड़ा है वहाँ से भवन की दूरी कितनी है? तो 2x का मान 4 किलोमीटर, तो x का मान 2 किलोमीटर।
समझ रहे होंगे बात। तो वो 2 किलोमीटर चलेगा तो भवन के पास पहुंच जाएगा। भवन की ऊंचाई क्या है, मान लीजिए भवन ना हो, कोई पहाड़ हो, तो पहाड़ की ऊंचाई क्या है, ये x का मान 2 किलोमीटर आया है ना, पहाड़ का मान क्या है x√3, यानी कि 2√3 किलोमीटर होगा। पहाड़ की ऊंचाई भी हमारा निकल जाएगा। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री में क्या करना है, ये 2x होगा, ये x होगा, ये x√3 होगा। ये डायग्राम याद रखना है। तो 3 और 1 4 डायग्राम पे आज हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमसे फिगर नहीं बनता है, डायग्राम नहीं बनता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, जब हम सर को ऊपर करके देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, यानी कि जब हम देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनता है। जब हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनता है। ऊपर की ओर उन्नयन कोण, नीचे की ओर अवनमन कोण। मान लीजिए आप एक 5 मंजिले बिल्डिंग के छत पे खड़े हैं। मान लीजिए आप एक 5 मंजिले बिल्डिंग के छत पे खड़े हैं। 5 मंजिला बिल्डिंग के छत पे आप खड़े हैं। छत पे खड़े हैं, आप रोड देख रहे हैं। तो रोड में देख रहे हैं कि 100 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर। दूरी हमेशा आधार होता है, नीचे होता है। 5 मंजिला अगर हम इधर लिख दें तो ये मेरा दूरी हो जाएगा। 100 मीटर की दूरी पर एक कार देखें, तो दूरी देखें, कार देखें, तो कार देखें तो कौन कहाँ बना, नीचे की ओर बना। जब हम नीचे देखेंगे तो एंगल नीचे बनेगा, और जब हम ऊपर देखेंगे तो एंगल क्या होगा, अवनयन कोण होगा, है ना। अब बोला जाए कि 10 मंजिले इमारत पे एक टावर है, तो 10 मंजिले इमारत पे आप खड़ा हैं, 5 मंजिले इमारत पे, सामने में एक 10 मंजिला इमारत है। तो 10 मंजिला इमारत है, आप 5 मंजिले पे खड़े हैं। तो 10 मंजिला देखने के लिए, टावर देखने के लिए क्या करना होगा, आपको ऊपर की ओर देखना होगा। 5 से 10 में देखेंगे, ऊपर की ओर देखना होगा ना। जब ऊपर की ओर देखना होगा तो उन्नयन कोण बनेगा, जब नीचे की ओर देखना होगा तो अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा और बात समझेंगे यहाँ पे, इस चीज़ को समझना एकदम ज़रूरी है। एक व्यक्ति जमीन से एक बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगा हुआ उसको देखता है। एक व्यक्ति जमीन पे खड़ा है और वो एक बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है उसको देखता है। तो देखता क्या है कि व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये मेरा बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। झंडा लगा हुआ है तो वो झंडे के तली के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो झंडे के तली को देखता है, यहाँ से खड़ा है वो, झंडे के तली को देखता है, तली मतलब निचले सिरे को देखता है। कितना कोण बनता है, 30 डिग्री। लेकिन झंडे के ऊपरी सिरे को देखता है तो कितना कोण बनता है, 60 डिग्री। तो बात समझ रहे हैं कि जब निचले सिरे को देखेगा तो कौन बनेगा, ऊपरी सिरे को देखेगा तो कौन बनेगा। आप यदि किसी ऊंचाई पे हैं और उससे ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनेगा, उससे नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमको देखना कहाँ पड़ रहा है, ऊपर की ओर देखना पड़ रहा है उन्नयन कोण, नीचे की ओर देखना पड़ रहा है अवनमन कोण। तो क्वेश्चन या फिगर बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे एकदम सेकेंड 2 सेकेंड में बनता है। ठीक है ना, आइए कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि एक दीवार है, दीवार के साथ एक सीढ़ी लगा हुआ है और सीढ़ी जो है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझेंगे तो थीटा का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। और ये दीवार है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये दीवार है, ये सीढ़ी है, ये दूरी है। बात समझेंगे।
तो कौन का मान कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। दूरी कितना दिया हुआ है तो 3 मीटर। दूरी कितना दिया हुआ है 3 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है सीढ़ी की लंबाई क्या है। तो सीढ़ी जो होगा मेरा डायगोनल होगा ना, सीढ़ी की लंबाई क्या है। तो देखिए यहाँ 45 डिग्री का कौन है ना, 45 डिग्री में हम आपको बताए थे कि ऊंचाई और दूरी दोनों बराबर होता है। ये 10 तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20, ये 25 तो ये भी 25। दूरी 3 मीटर है ना, तो दीवार कितना होगा, ऊंचाई कितना होगा 3 मीटर होगा। सीढ़ी की लंबाई क्या होगा, तो हम बताए थे 45 डिग्री में x√2, जो भी x का मान होगा √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगा 3√2। बस ये मेरा सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी की लंबाई कितना आ गया 3√2। बस ये हमारा आंसर। कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। 4 फिगर याद कर लीजिए, कल 2 फिगर याद करवा देंगे। सारा का सारा क्वेश्चन देखते ही देखते बनेगा। बस ये फिगर देखिए और क्वेश्चन बनाइए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होगा। हो सकता है कि कभी √2 का मान दे दे, तो √2 का मान क्या होता है 1.414। 10√2 का मान क्या होगा 14.14। 100√2 का मान क्या होगा 141.4। 50√2 का मान क्या होगा, इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे, ये सब ज़रूरत पड़ता है। 50√3 का मान होगा 17.57। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है कि ये मान लीजिए ये फिगर दिया हुआ है, एक भवन से के परछाई की लंबाई 10 मीटर है। भवन के परछाई की लंबाई, तो परछाई कभी भी बनेगा तो वो ज़मीन पे बनेगा। तो परछाई हमारा कितना हुआ 10 मीटर। कितने डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है वहाँ से, परछाई की जो लंबाई है वो 10 मीटर है। परछाई के एंड में पहुँचेंगे, वहाँ से भवन को देखेंगे तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना। पूछा जा रहा है भवन की ऊंचाई क्या होगी, भवन की जो ऊंचाई है वो क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, आप सीधा बात समझिए। ये x है, 60 डिग्री में आपको बताया गया था कि ये x होगा तो ये x√3 होगा। 60 डिग्री में ऊंचाई √3 गुना बड़ा होता है। आधार जो होता है वो 30 डिग्री में बड़ा होता है। ऊंचाई 60 डिग्री में बड़ा होता है, आधार 30 डिग्री में बड़ा होता है। और ये मेरा 2x हो जाएगा। जब भी 60 डिग्री का फॉर्मूला आएगा x√3 2x। ये मेरा 10 है ना, तो ये कितना होगा 10√3। ये कितना हो जाएगा 20। अगर पूछा जाए कि यहाँ पे सीढ़ी लगाएंगे, कितने मीटर की सीढ़ी लगेगी, तो 2x मतलब 20 मीटर की सीढ़ी लगेगी। फिलहाल हमसे पूछा है भवन की ऊंचाई क्या है, तो भवन की ऊंचाई जो है 10√3 मीटर है। √3 का मान दिया हुआ है, √3 बराबर 1.732। 10√3 बराबर लिख सकते हैं 17.32। 100√3 को लिख सकते हैं 173.2। 50√3 को लिख सकते हैं 86.6 या 86.5। जैसा भी क्वेश्चन में हो उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। तो हमको बात समझ में आया होगा आप लोगों को। ये x, ये x√3, ये 2x। परछाई का मान दिया है, ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो बस फिगर देखिए और आंसर बनाइए। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फिगर बनाइए, क्वेश्चन पढ़ के आंसर। 2 सेकंड में क्वेश्चन आपका बनने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, एक खंबे की ऊंचाई 6 मीटर है। हमने ये खंबा मान लिया, खंबे की ऊंचाई कितना है 6 मीटर। परछाई कितना है 2√3 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मेरे बात को ध्यान से सुनिए। यदि आधार बड़ा हो तो 30 डिग्री का कोण बनता है। यदि ऊंचाई बड़ा हो तो 60 डिग्री का कोण बनता है। यदि ऊंचाई और दूरी दोनों बराबर हो तो 45 डिग्री का कोण बनता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ऊंचाई बड़ा है, आधार छोटा है। ये 6 है, ये 2√3 है। इसको गुना करेंगे √3 से तब ये 6 आएगा, है ना। यानी कि अगर ऊंचाई बड़ा हो तो 60 डिग्री का कोण बनेगा,
ऊंचाई अगर छोटा हो तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ऊंचाई मेरा बड़ा है, आधार मेरा छोटा है। आधार यदि छोटा है तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। आधार बड़ा होता तो 30 डिग्री का कोण बनता। आधार बराबर होता तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए तो थीटा का मान कितना, 60। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति इधर खड़ा है, एक व्यक्ति इधर खड़ा है। एक 30 डिग्री का कोण बना रहा है, एक 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कौन 30 का बना रहा है, कौन 45 का बना रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इधर ध्यान दीजिए कि एक 30 का बना रहा है और एक 45 का बना रहा है। मान लेते हैं कि ये 45 का बना रहा है और ये 30 का बना रहा है। तो पूछा जा रहा है कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या है। ए और बी के बीच की दूरी जो है वो क्या है। आप बात को फिर से समझेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। एक भवन की ऊंचाई 50 मीटर, दो लोग हैं, दोनों और खड़े हैं। एक 30 डिग्री का कोण बना रहा है, एक 45 डिग्री का कोण बना रहा है ना। अब पूछ रहा है कि ए और बी जो है वो दोनों एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर खड़ा है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, आइए 45 डिग्री में, 45 डिग्री में आते हैं तो आधार और ऊंचाई बराबर होता है। यदि ऊंचाई 50 है तो आधार भी 50 होगा। यहाँ तक का दूरी निकल गया हमारा। आइए 30 डिग्री में, 30 डिग्री में आधार बड़ा होता है, ऊंचाई छोटा होता है। तो आधार बड़ा होता है, कितना गुना बड़ा होता है, √3 गुना बड़ा होता है। मतलब ये 50 मीटर है तो ये कितना होगा, 50 √3 मीटर। तो हमसे पूछा क्या गया है, ए और बी के बीच की दूरी। तो ए इस बिंदु तक, मान लेते हैं ये बिंदु ओ है, ए से ओ के बीच की दूरी 50 √3, ओ से बी के बीच की दूरी 50 मीटर। तो हमको जोड़ना होगा, जोड़ने में गलतियां नहीं करेंगे। यहाँ 50 √3 है, यहाँ 50 है, तो 50 √3 + 50, 50 √3 + 50। आपको बताए थे 50 √3 का मतलब 86.6। आपको बताए थे 50 √3 का मतलब 86.6 और यहाँ से यहाँ तक 50, यानी कि 136.6 मीटर। या नहीं तो हम लिख सकते हैं 50 √3 + 50, 50 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1, ऐसा भी आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन जो है हमारा क्या है। तो क्वेश्चन है कि एक 10 मीटर ऊंचे भवन के छत से, जैसा कि हम आपको जस्ट एग्जाम्पल में बताए थे, एक 10 मीटर ऊंचे भवन के छत से, कहाँ पे हम खड़े हैं, भवन के छत पे खड़े हैं। छत से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण, हम कहाँ पे खड़े हैं, 10 मीटर ऊंचे भवन के छत पे खड़े हैं, इस जगह पे हम खड़े हैं। और 10 मीटर ऊंचे खड़े होने के बावजूद भी एक मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर। हम यदि छत पे भी खड़ा हैं और उससे ऊपर का सामान देख रहे हैं तो यानी कि उन्नयन कोण बनेगा। हम हवाई जहाज को छत से देख रहे हैं तो उन्नयन कोण ही बनेगा। तो छत से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण, कहाँ से कोण बन रहा है, छत से कोण बन रहा है। कहाँ का कोण बन रहा है, मीनार के चोटी का उन्नयन कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब कह रहा है कि यहीं से मीनार के तली का अवनमन कोण, तली का अवनमन कोण मतलब निचले भाग का अवनमन कोण जो है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। 10 मीटर ऊंचे भवन की छत से, है ना, भवन के छत से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तली का अवनमन कोण 30 डिग्री। यानी कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से ऊपर की ओर देखेंगे उन्नयन कोण, वहाँ से नीचे की ओर देखेंगे अवनमन कोण। तो जहाँ से देखेंगे वहाँ से एंगल क्रिएट होगा। यहाँ से देख रहे हैं 60 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल क्रिएट होगा।
यहाँ से देख रहे हैं नीचे की ओर, तो तली का अवनमन कोण जो है वो कहाँ है, 45 डिग्री का है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, तो आइए हमारे साथ वर्क करेंगे। ये 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री में आपको पता है कि आधार और ऊंचाई दोनों बराबर होता है। ये x तो ये भी x। ये कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में आपको पता है कि अगर ये x होगा, ये अगर y होगा, तो ये y√3 होगा। x यहाँ क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे x का रिलेशन हम देख लिए है ना। हाँ, तो 45 डिग्री में ऊंचाई और आधार बराबर होता है। जब ऊंचाई मेरा 10 है तो आधार भी 10 है। अब देखेंगे दो बिल्डिंग आमने सामने खड़ा है, तो आमने सामने खड़ा है तो समतल पे खड़ा है ना। जब ये दूरी हमारा 10 है तो y का भी मान कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि जो दूरी यहाँ पे होगा बिल्डिंग उठा हुआ है, तो दोनों का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए y का मान कितना आया है, 10, तो y√3 का मान कितना होगा, 10√3। जो ये दूरी होता है वो दूरी ऊपर में भी समतल बिल्डिंग होता है। तो ये 10 तो ये भी 10, जब ये 10 तो ये भी 10 और ये 10 तो ये 10√3। तो मीनार की फाइनल ऊंचाई क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई 10√3 और यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई 10 का 10, तो 10√3 प्लस 10। 10√3 का मान लिखाए थे 17.3, 10√3 का मान लिखाए हैं 17.3 प्लस 10, 27.3 मीटर, या लिख सकते हैं 10√3 प्लस 10, √3 प्लस 1 मीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन बिना फॉर्मूला का बन रहा है, केवल फिगर को बनाने की ज़रूरत है। तो फिगर भी आपसे बनेगा, फिगर भी बनेगा, क्वेश्चन भी बनेगा, जल्दी भी बनेगा। ज़रूरत क्या है, आपको पूरा वीडियो देखने का, पूरा बातें समझने का। हमारा यदि पूरा वीडियो देखने की आप आदत डाल लें तो आपका हर क्वेश्चन बनेगा और टाइम पे बनेगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ने नहीं देंगे हम आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। फिगर अगर आपको याद हो गया होगा तो क्वेश्चन 1 सेकंड में बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन हमारा है कि एक सीढ़ी, आप देख पा रहे हैं ये सीढ़ी है, एक दीवार के साथ लगी हुई है। ये दीवार होता है, ये सीढ़ी होता है, ये दूरी होता है ना। तो सीढ़ी दीवार के साथ लगी हुई है, कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। दीवार से सीढ़ी के तली का जो दूरी है वो कितना है, 7.5 मीटर है। हमसे पूछा गया है सीढ़ी की ऊंचाई क्या होगी। तो हमसे जो पूछा जाए हमको उसी का जवाब देना है, एक्स्ट्रा बातों में नहीं पड़ेंगे। आइए क्वेश्चन कितना जल्दी बनता है ये हम आपको बता रहे हैं। 60 डिग्री ना, ये x√3 और ये 2x। फिगर आपको याद होगा, 60 डिग्री में ऊंचाई √3x और ये 2x। हमसे पूछा जा रहा है सीढ़ी की लंबाई क्या है, तो x का मान कितना है, 7.5 मीटर। सीढ़ी कितना है मेरा, 2x है, तो 7.5 का दुगुना कितना, 15 मीटर। क्वेश्चन खत्म। बस इतना में ही क्वेश्चन बनेगा, कोई काम नहीं करना है आपको, ना साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि एक मीनार 100 मीटर ऊंची है। एक मीनार की ऊंचाई कितना है, 100 मीटर ऊंची है। P बिंदु के दूरी से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री का होता है। P बिंदु से मीनार के चोटी का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। पूछा जा रहा है P बिंदु जो है मीनार के तली से कितनी दूरी पर है। तो बात आप समझेंगे, कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है। ये x√3 और ये 2x होता है। हमसे दूरी पूछा जा रहा है, मतलब ये चीज़ पूछा जा रहा है, तो हमको बस x√3 का मान निकालना है। x का मान 100, तो x√3 का मान 100√3 मतलब 173 मीटर। चाहे आंसर ये हो चाहे आंसर ये हो, बस इतना ही काम करना है आपको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बिल्कुल तहलका मचाना है, बने रहिए हमारे साथ, आपका कोई जोड़ा नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि एक पतंग पृथ्वी से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो आप बात को समझेंगे
कि जब पतंग उड़ रहा है 75 मीटर की ऊंचाई, तो 75 मीटर की ऊंचाई है पतंग की, लेकिन उसको उड़ाने वाला तो बहुत दूर में होगा ना। पतंग की ऊंचाई 75 मीटर, उसको उड़ाने वाला दूरी पे होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है पतंग के डोरी की लंबाई क्या होगी। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएं 60 डिग्री के डायग्राम पे। 60 डिग्री में ये होता है x, ये होता है √3x और ये होता है 2x। तो पतंग की ऊंचाई 75 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर बात को ध्यान से देंगे, आपके पास अपना कॉमन सेंस भी होना चाहिए। 75 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, आधार होता है 60 डिग्री में x, ऊंचाई होता है √3x और हमसे डोरी की लंबाई निकालने बोला, यानी 2x का मान निकालने बोला है। तो x √3 का जो मान है वो कितना है? 75 है। x √3 का मान कितना है? 75 है। तो हम लिख सकते हैं x √3 बराबर 75। x √3 बराबर 25 गुना √3 लिख दें। 75 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 3, तो 25 गुना 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3। √3 से √3 कट हो गया। x का मान क्या आया? 25 √3। हमको निकालना है 2x, पतंग के डोरी का मान निकालना है। तो पतंग के डोरी का जो मान होगा वो 2x होगा और x का मान 25 √3। तो 2x का मान 25 √3 गुना 2, 50 √3। 50 √3 का मतलब 86.5 या 86.6 मीटर, जो भी हो, दोनों में से कोई एक आंसर या ये आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होगी। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखेंगे, जो पूछा जा रहा है उसको बनाना है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, देखते हैं। एक मीनार है या एक भवन है, ये भवन है हमारा। भवन के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। भवन के ऊपर क्या लगा हुआ है? ये झंडा लगा हुआ है। 9 मीटर की दूरी से एक व्यक्ति देखता है। भवन से कितनी मीटर की दूरी से? 9 मीटर की दूरी से एक व्यक्ति देख रहा है कि झंडे के तली और ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 30 और 60 है। बात को समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में पॉइंट होता है, आप उस क्वेश्चन को पकड़ के चलेंगे तो बातें आपको समझ में आएंगी। झंडे के तली का उन्नयन कोण 30 डिग्री। व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, कहाँ देखेगा? झंडे के तली को देखेगा। तली यहाँ पे स्थित है ना, तो यहाँ से यहाँ का एंगल कितना बनेगा? 30 बनेगा, है ना। ऊपरी सिरे को देखेगा, झंडे के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये पूरा एंगल लेगा, कितना लेगा? 60 डिग्री का लेगा। अब बात समझिए, ये 9 मीटर है, ये 9 मीटर है। यदि हम 30 डिग्री को लेते हैं, सिर्फ 30 डिग्री वाले को लेते हैं, ठीक है, तो 30 डिग्री को लेंगे तो ये x √3 हो जाता है और ये x हो जाता है ना। ये 30 डिग्री वाले को ले रहे हैं। 30 डिग्री वाला फिगर आप देख पा रहे हैं कि फिगर हमारा यहाँ तक बन रहा है। तो 30 डिग्री में आधार हमारा x √3 होता है, ऊंचाई x होता है, यानी कि आधार जो होता है √3 गुना बड़ा होता है। तो x √3 का मान कितना है? 9 है ना। जिसका मान दिया हुआ उसको लिखेंगे। x √3 का मान कितना है? 9। x √3 बराबर 3 गुना √3 में तोड़ सकते हैं। यदि x √3 का मान दिया रहे तो इसको 3 से भागा देंगे, एक 3 रखेंगे, बाकी 3 को √3 लिख सकते हैं। x बराबर क्या आया? 3 √3, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो आया वो 3 √3 मीटर आया। ठीक है, बात समझ रहे होंगे। अब आते हैं हम 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का ऊंचाई, ये पूरा ऊंचाई होगा। 60 डिग्री का जो ऊंचाई होगा ये पूरा होगा। और 60 डिग्री में आपको पता होता है कि ये x तो ऊंचाई √3x, यानी कि अगर ये y है तो पूरा ऊंचाई मेरा क्या होगा? y √3। मतलब y का मान यदि 9 है तो पूरा ऊंचाई क्या होगा? 9 √3। पूरा ऊंचाई कितना? 9 √3। तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई 3 √3, टोटल ऊंचाई 9 √3,
यानी खंबे का ऊंचाई कितना 6√3, 9√3 में 3√3 घटाएंगे तो 6√3 बचेगा, है ना। वैसे भी यदि झंडा वाला क्वेश्चन आ जाए 30 डिग्री और 60 डिग्री, है ना, तो हम आपको बता दे रहे हैं 2:1 के रेशियो में बांट दीजिए। किस रेशियो में बांट दें? 2:1, यानी ऊपर वाला 2x होगा, नीचे वाला 1x होगा, है ना। 60 डिग्री के कोण पे यदि आते हैं तो ये 9 मीटर है ना, ऊंचाई √3 गुना बड़ा होता है, तो 9 के जगह क्या हो जाएगा 9√3 हो जाएगा। 9√3 हमारा पूरा हुआ ना, 9√3 मेरा पूरा हुआ। इसको 2 और 1 3 रेशियो में बांट देंगे, यानी कि 3x का मान 9√3, x का मान 3√3, यानी ऊपर वाला हो जाएगा 6√3, सेकंड वाला हो जाएगा 3√3। बात समझ रहे होंगे। जब झंडा वाला क्वेश्चन आ जाए 30 और 60 तो ऊपर वाला 2, नीचे वाला 1, इस रेशियो में बांट देंगे। बाकी बनाने के लिए सीख गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है हमारा। एक व्यक्ति है, पर्यवेक्षक यानी निरीक्षक, पर्यवेक्षक जो भी हो, एक व्यक्ति है। व्यक्ति की ऊंचाई कितना है 1.6 मीटर है, जो एक भवन को देखता है। तो व्यक्ति की जब ऊंचाई दिया रहेगा तो उस व्यक्ति की ऊंचाई लिख देंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने ये डायग्राम बनाया है। कितने मीटर की दूरी है भवन से? तो 20√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो ये व्यक्ति यहाँ, इसकी आँख है, यहाँ से ये देखेगा ऊपर की ओर, व्यक्ति का पैर यहाँ पे है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1.6 मीटर। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा 20√3, तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी होगा 20√3। सामने हमारा भवन है, हम खड़े हैं, तो खड़े हैं तो हमारा आँख और भवन के बीच की जो दूरी होगा वही दूरी मेरा पैर और भवन के बीच का होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो 20√3 जब दूरी है तो दूरी दोनों के लिए बराबर होगा। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ से नहीं बना रहा है, वो आँख से देखेगा, कोण आँख के पास बनेगा, है ना। तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 20√3 मान है। आपको पता है कि 30 डिग्री का डायग्राम आपको पता है कि ये x होता है और नीचे आधार जो होता है x√3 होता है। x√3 का मान 20√3, x√3 का मान 20√3, तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा। x का मान कितना आएगा 20 मीटर। x का मान 20 मीटर आया, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई 20 मीटर आया। जब ये 1.6 है तो ये भी तो 1.6 मीटर होगा, यानी भवन की फाइनल ऊंचाई जो है वो कितना है 21.6 मीटर है। चलिए ये हमारा आंसर बिना फार्मूला का क्वेश्चन सारा बनेगा। कोई भी क्वेश्चन बिना फार्मूला का बनेगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। पहले एकदम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से कहाँ से बातें हो रही है? तो 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, सिर मतलब सर होता है, सर मतलब छत से। तो 60 मीटर ऊंचे भवन के छत से एक दूसरे भवन के चोटी और तली का अवनमन कौन? 60 मीटर ऊंचे भवन के छत से जो भी एंगल बनेगा वो 60 मीटर ऊंचे भवन के छत से बनेगा। कहाँ का बन रहा है? तो सामने एक भवन है, भवन के चोटी और तली का अवनमन कौन? कहने का मतलब है चोटी का भी अवनमन कौन और तली का भी अवनमन कौन? अवनमन कौन मतलब सामने वाला जो बिल्डिंग है वो इस बिल्डिंग से छोटा है। जब उसका छत देखेंगे तो भी नीचे की ओर देखना होगा, जब उसका तली देखेंगे तो भी नीचे की ओर देखना होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको कि 60 मीटर ऊंचे भवन के छत से दूसरे भवन के शीर्ष का अवनमन कौन 30 डिग्री है और तली का अवनमन कौन 60 डिग्री है। जो बोला जा रहा है बिल्कुल उस तरह से फिट करेंगे। हमसे पूछा जा रहा है इस भवन की ऊंचाई क्या है, हमसे पूछा जा रहा है इस भवन की ऊंचाई क्या है। तो हम देख पा रहे हैं अगर पूरा बिल्डिंग लें, बड़ा वाला कौन लें तो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 60 मीटर है ना। तो 60 डिग्री में क्या होता है, ये x होता है तो ये पूरा का पूरा x√3 होगा, है ना।
60 डिग्री में ऊंचाई बड़ा होता है, ये x, तो ये x√3 पूरा 60 डिग्री जहाँ तक हमारा आ रहा है। तो x√3 का मान कितना 60 है, x√3 का मान 60 है, तो 60 को हम 3 से भागा देंगे तो 20 होगा, और 3 को लिखेंगे √3 गुना √3। 3 को क्या लिखना है, √3 गुना √3। तो √3 से √3 कट गया, x का मान क्या आया 20√3। अब आपको हम एक बात बताए थे, दो भवन आमने सामने खड़ा है तो उसका हमेशा डिफरेंट दूरी जो है बराबर होगा, चाहे नीचे से दूरी मांगे चाहे ऊपर से दूरी मांगे, सारा का सारा क्या होगा, बराबर होगा। ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये x होगा, तो ये हमारा x जो है कितना है 20√3 है ना, ये मेरा 20√3 है, तो ये भी मेरा 20√3 है ना। अब देखिए 30 डिग्री में आते हैं, 30 डिग्री मतलब ये 30 डिग्री में जो होता है आधार मेरा बड़ा होता है, ऊंचाई मेरा कम होता है, कितना कम होता है √3। ये अगर y होगा तो ये y√3 होगा, तो y√3 का मान जो है वो कितना है 20√3, तो y का मान कितना होगा 20। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 60, इस भवन की ऊंचाई 40 मीटर। बात समझ रहे होंगे। ये मेरा 20√3 है, तो ये मेरा 60 मीटर है, तो √3x का मान 60, x का मान 20 आया। जब ये 20√3 है तो ये भी 20√3 होगा, 30 डिग्री का एंगल है, ये x होता है, ये x√3 होता है, तो x√3 का मान 20√3, तो x का मान 20। जब ये 20 है, टोटल 60 है, तो ये कितना बच गया 40, भवन की ऊंचाई 40। आज के लिए इतना ही।